हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, हैविंग कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था और कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे हमने। ठीक है, अभी बात करना है हमें नेक्स्ट मेथड के बारे में, सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो है वेरिएबल हो। तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस करना है फिलहाल, जिनके होमोजेनियस वाले फॉर्म का हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है ना, दिस मेथड ऑफ सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये काम करेगा, और काम क्या करेगा, इसका यूज तभी कर सकते हैं जब हम लोग होमोजेनियस वाले फॉर्म का सॉल्यूशन निकाल पाए। मतलब एलएचएस को हम लोग इक्वल टू 0 कर दें और उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम अगर निकाल सकते हैं, तो आफ्टर फाइंडिंग दैट सॉल्यूशन वी विल अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज गिवन बाय Lagrange। ठीक है ना, दिस मेथड इज गिवन बाय Lagrange। ठीक है, तो Lagrange ने मेथड दिया था, इसका पूरा एलाबोरेशन में नहीं जानना, डायरेक्ट हम लोग मेथड पे आते हैं। लेट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, डबल डेरिवेटिव px qxy इज इक्वल टू सम फंक्शन rx। ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। वैसे केस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, होमोजेनियस वाले का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो होमोजेनियस निकालेंगे ही हम लोग। ठीक है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसे केसेस में, पीछे तो हमने देखा था जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी आर का जो फॉर्म होगा ना, आर का जो फॉर्म था, वो जो गिवन फॉर्म था पीछे, के ई टू द पावर लेमडा एक्स के फॉर्म में हो, या फिर के एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में हो, या फिर के कॉस एक्स और साइन एक्स के फॉर्म में हो, या फिर एक्सपोनेंशियल लेमडा एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में हो। तो इतने फॉर्म में हो तो हम लोग काम कर सकते थे, या फिर इनका सम हो, इन सब में से किसी का दो का सम हो, प्रोडक्ट नहीं। ठीक है ना, इन सब में से एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा केस होगा तो डिफरेंट हो जाएगा। तो वैसे केसेस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बट इन सब का सम होगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक कोई होगा तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते थे, दो हो जाते थे तो yp1 और yp2 कर लेते थे हम लोग। ठीक है, तो वो चीज था। अगर दो दो मल्टीप्लाइड हो जाए यहाँ पे आर के जगह इनका प्रोडक्ट हो, तो वैसे केसेस में पीछे वाले का उसमें रिस्ट्रिक्शन था, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, आर के जगह पे ऐसे फंक्शन होना चाहिए जिनका डेरिवेटिव उसी के जैसा सिमिलर फंक्शन हो। ठीक, प्रोडक्ट के बाद वो ऐसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके लिए हम लोग नया मेथड देख रहे हैं, pxy dash, writing again qxy is equal to rx. First let we know on the solution of homogeneous differential equation। homogeneous part का solution हमें पता है, let's say y1 y2। ठीक है ना, yh is, उसके बेसिस जो है y1 y2 आर बेसिस ऑफ नॉट टोटल होमोजेनियस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। पूरा होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं चाहिए, दैट इज c1 y1 प्लस c2 y2 होता है। we want only its basis of homogeneous solution। ठीक है, solution of homogeneous part of the differential equation, y1 y2 are two bases। good, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा फॉर दैट फॉर्मूला इज y1 y2 क्या बेसिस है होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो माइनस y1 y2 r जो भी दे रखा है उसको एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, डिवाइडेड बाय Wronskian। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Wronskian इज नथिंग बट जो होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन होता है ना। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं, तो y1 y2 डैश कर लेते हैं, माइनस y2 y1 डैश कर लेते हैं। दिस इज Wronskian। ठीक है, दिस इज Wronskian। अगर इनिशियल वैल्यूज दे रखे हो तो इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा कुछ। खैर यहाँ पे आते हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस वन ऑफ द बेसिस ऑफ द होमोजेनियस पार्ट, इंटीग्रल ऑफ y2 अदर बेसिस r जो राइट हैंड साइड है ऑफ द नॉन होमोजेनियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिवाइड बाय Wronskian, और dx इसको इंटीग्रेट करना है इसके साथ, इनटू y2 अगेन वी नीड टू इंटीग्रेट। यहाँ पे y2 आ गया तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, r को एज इट इज w dx। फॉर्मूला याद करना आसान है, माइनस रहेगा, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो y2 y1 और यहाँ पे y1 है तो y2 है, r और w सेम है, और dx एज इट इज रहेगा क्योंकि x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक ना, तो दिस विल बी आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय Lagrange। ठीक, इसको डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग, बट राइट नाउ आई एम नॉट
इंटरेस्टेड, और कोई जरूरत भी नहीं है उसको डिस्कस करने की, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑन स्क्रीन निकालना आता है आपको डब्ल्यू। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट वेरिएबल हो तब भी ये काम करेगा, और वो भी कुछ भी मत रख देंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे वेरिएबल लेना है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी रख दिया, जैसे 10x रख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू दी पावर x, कुछ भी रख के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है ना, हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रियली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, तो वैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके तब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करा जाता है। खैर वो बात की बात है, जो हमें काम करना है उस पर आते हैं। जो क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हियर वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड हियर वी हैव sec x। साइन नहीं है, कॉस नहीं है, sec उस फॉर्म में नहीं, आर को डिफरेंशिएट करा और उसी पैटर्न पे आ जा रहा है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे आ ही नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल में जो था साइन में कॉस में था, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म चेंज कर जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने पे, tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो tan स्क्वायर x इज कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, पूरा का पूरा पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। एल्जेब्रिक होता तो x टू द पावर n होता, डिफरेंशिएट करने के बाद भी x टू द पावर n माइनस 1 आता, तो चलता एक ही फॉर्म में था लगभग, एल्जेब्रिक से एल्जेब्रिक। खैर, तो सेक उस फॉर्म में नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पहले होमोजेनियस वाले का सॉल्यूशन, तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक तो आ जाएगा y1 इज इक्वल टू cos x, बेसिस से मतलब है, वी डोंट वांट द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, ये नहीं चाहिए हमें c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ, सिर्फ बेसिस चाहिए हमें। तो दिस विल बी sin x। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 1 है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर कोएफिशिएंट ऑफ x बी 1 एज 1। गुड, तो ये दो आ गए हमारे पास होमोजेनियस वाले के बेसिस। तो इनका यूज करेंगे हम लोग रन स्कीम पता करने में, एंड देन यहाँ भी पुट करना होता है हमको। ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन y1, तो y1 की जगह तो माइनस cos x रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ y2 विल बी sin x। r की जगह लिखेंगे sec x नथिंग बट 1 बाई cos x। w फॉर ऑन स्क्रीन, cos को डिफरेंशिएट करा, sin से मल्टीप्लाई करा, तो cos sin तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, एंड माइनस करना है। ठीक है, sin को डिफरेंशिएट करेंगे और तो sin का cos हो जाएगा, और cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू -1 आने वाला है, ऑन स्क्रीन का वैल्यू आएगा -1। ठीक है, तो -1 आएगा, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, नीचे 1 रहेगा, और r की जगह में रखना है क्या, r की जगह यहाँ पे rx की जगह sec x नथिंग बट 1 बाई cos x, तो 1 बाई cos x नीचे आ जाएगा, और dx के साथ इंटीग्रेट करना, ये tan x होगा। गुड, और यहाँ पे y2 की जगह हम लोग लिख लेंगे sin x। ठीक है, और ये -1 आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, y2 y1 किसी को कंसिडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y1 की जगह लेंगे हम लोग cos x, ये वेव cos, और sec को तो 1 बाई cos करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये अगेन वेव cos x dx। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट वाले को इंटीग्रेट करूंगा मैं अगर, तो sin x इंटू एक्स, ये आ रहा है sin x इंटू एक्स प्लस cos x, और यहाँ tan x है, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln 1 बाई sec x। ठीक है ना, 1 बाई sec x, ये इंटीग्रेशन होगा इसका। तो sec x को उलट दे, अगर माइनस यहाँ पे बाहर ले लें तो रेसिप्रोकल है, उलट जाएगा वो, तो sec का वो cos हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 बाई sec x है, तो इसको हम लोग cos भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई sec x है, cos लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस log cos x होता है, तो माइनस तो नहीं है यहाँ पे, तो ये सिर्फ sec x होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, इसको हम लोग लिखेंगे ओनली sec x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन होगा, प्लस सी कांस्टेंट डाल सकते हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट वगैरह पुट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक, और होमोजेनियस सॉल्यूशन हमें पहले से पता था। ठीक, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका हो गया। ठीक है, और दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगा। गुड, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए होमोजेनियस और पर्टिकुलर को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट विल बी और जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, होमोजेनियस था x sin x माइनस x sin x प्लस cos x
ln sec x प्लस हो जाएगा, होमोजेनियस में था c1 y1 एंड y1 पहले तो उसको निकालना पड़ेगा फिर, तो इसका तो हमने निकाल रखा था यहाँ पे, ठीक है। cos x था, c1 cos x एंड c2 sin x, देख सकते हैं c1 cos x c2 sin x, ऐसा कुछ केस हो, ठीक है। तो c1 c2 हमें नहीं चाहिए, ओनली बेसिस वी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ओनली बेसिस वी रिक्वायर्ड। c1 c2 का वैल्यू अगर निकालना भी चाहे हम लोग तो निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल कंडीशंस दे रखे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। आगे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हो उससे रिलेटेड, पहले वाले को तो सॉल्व कर सकते हैं, सेम है, यहाँ पे उसमें sec x था, यहाँ पे sec 3x, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह 9 है, तो ओमेगा विल बी 3। तो होमोजेनियस वाले का तो सॉल्यूशन ऐसे मिल गया, y1 इज इक्वल टू cos 3x, y2 इज इक्वल टू sin 3x, ठीक है। तो w भी मिल गया हमें यहाँ से, फिर yp निकालना है, yp के लिए y1 इंटीग्रल ऑफ y2 r का जगह sec 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई w dx, प्लस यहाँ y2 और y1 r ओवर w dx। ये दूसरे वाले में cosec x है, cosec x वो साइन में जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है, देखो जरा, ये एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होता, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होता, और इस साइड ये जो है कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये अगर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, तो ये पीछे वाले मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे जो हमने पीछे देखा था, क्योंकि यहाँ पे होमोजेनियस का तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कॉची यूलर भी है तो निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कांस्टेंट के लिए सिर्फ था, बट वो किसी भी ऐसे फंक्शन के लिए हो सकता है, पीछे जो हमने देखा था, ठीक है ना, मेथड ऑफ डिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला टर्म। तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते थे, अगर निकाल सकते हैं तो y1 y2 मान लिया हमने निकाल लिया। इसके लिए हम लोग दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे, yp1 एंड yp2। इसके लिए क्या किस फॉर्म में जाएगा सॉल्यूशन, k x टू द पावर 3, ठीक। और इसके लिए किस फॉर्म में जाएगा, तो ये जाएगा k cos x प्लस m साइन, ये k अलग हो जाएगा तो इसको a लिख देता हूँ साइन x। तो ये दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे, इन दोनों को इसमें पुट करके हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर करके k a और m का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो वैसा तो कुछ हमने देखा नहीं था। वो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाले टर्म में इन दोनों का प्रोडक्ट जैसा कोई सिचुएशन नहीं था, जैसे r जो है वो e टू द पावर लैम्डा x और sin x दे रखा हो, तो ये उसमें नहीं था। सिर्फ e टू द पावर x हो, sin x हो, या e टू द पावर x प्लस sin x वाला कुछ टर्म हो, तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला फंडा हम लोग यूज कर सकते थे, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। बट यहाँ वी कांट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म हम लोग देख रहे हैं अभी, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो दो ही चीजें हैं, इन दोनों को याद रखेंगे, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला टर्म और ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला टर्म, ठीक। तो ये r का फॉर्म हमें देखना आना चाहिए। तो r के फॉर्म से पता चल रहा है कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला फंडा जो था उसका यूज नहीं कर सकते हम। तो व्हाट वी नीड टू डू, कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, तो फर्स्ट इसका हमने सॉल्यूशन निकालना होगा। उसका तरीका क्या था, y की जगह पहले हम लोग होमोजेनियस वाले फॉर्म को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस हुआ। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इसमें पुट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद m माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर m माइनस 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट में रहेगा m माइनस 1 इंटू m, ठीक है। ये चीज आएगा यहाँ, प्लस प्लस दूसरे वाले में माइनस आएगा, सॉरी 2x एज इट इज, ठीक है। m बाहर आएगा इंटू m, और x टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 1, एंड लास्ट वाले में 2x टू द पावर m लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। x इससे मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर इससे, तो एक्स टू द पावर m यहाँ भी आएगा, एक्स टू द पावर m कॉमन लेके फेंक देंगे, राइट साइड में 0 हो जाएगा वो। तो m माइनस 1, here we have minus 2m plus 2 is equal to 0. m square we have 2m plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, m minus 1 हो जाएगा, and from here we can take minus 2, तो we get 1 m minus 1, तो m is equal to 1 and 2, ठीक है। दो केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक होता तो फिर हम लोग रिड्यूस फॉर्म में ले जाकर दूसरा निकालते,
दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। दो सॉल्यूशंस y के कौन कौन से आएंगे, y1 हो जाएगा x टू द पावर 1 और y2 हो जाएगा x टू द पावर 2। तो होमोजेनियस फॉर्म का तो सॉल्यूशन पता पड़ गया हमें, बेसिसेस मिल गए हमें होमोजेनियस फॉर्म के। हम लोग रॉन्सकियन निकाल सकते हैं। W पहले को डिफ्रेंशिएट करा, दूसरे से मल्टीप्लाई करा, माइनस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2x स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो लिखते हैं इसको y1 माइनस होगा y2 r ओवर w dx प्लस y2 y1 r ओवर w dy। गुड, तो y1 की जगह x डाल दो, y2 की जगह एक्स स्क्वायर, इसके जगह हो जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स डिवाइडेड बाई w की जगह एक्स स्क्वायर dx। और y2 की जगह अब एक्स स्क्वायर रखेंगे, ऊपर जाएगा x मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब साइन एक्स से, डिवाइड होगा माइनस एक्स स्क्वायर से dx। इस एक्स स्क्वायर को कटाना नहीं है, इंटीग्रेशन एक्स का नहीं है, वो बाहर है, इंटीग्रेट इस पूरे को करना है, इसका ध्यान रखेंगे, इससे निपटना है इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो सकता है, सही है, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये सिंपली आएगा एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, अलग अलग दोनों को करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया और होमोजेनियस का सॉल्यूशन पता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा हमारा होमोजेनियस वाले का सॉल्यूशन y1 प्लस y2 और प्लस yp हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर सकते हैं ना। ठीक है, पहले एक को बाहर निकाल लेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, देन कर लेंगे, दोनों सिंपल है। ठीक, अगले वाले में कोसेक है, तो इसको अगर साइन में कन्वर्ट करना 1/sin हो जाएगा, तो फिर तो वो प्रोडक्ट में ही आ रहा है, और साइन को इधर ले जाओगे तो सब में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो भी अगर तो यहाँ पे 1/sin है और साइन को इधर सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरह से बोल सकते हो ना कि सबका कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल है, तो उस टाइप का कुछ सिचुएशन है। आई एम इरेजिंग होल थिंग, ठीक ना, इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो इसको यहीं रहने देंगे हम लोग। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं आसानी से, एंड ये हमारा आर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो यहाँ पे लेमडा के 2 वैल्यूज आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेमडा 1x और e टू द पावर लेमडा 2x। हो सकता है 2 वैल्यूज़ ना है लेमडा का, इसमें एक ही वैल्यू आए, तो एक सॉल्यूशन लेमडा x हो जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन x e टू द पावर लेमडा x हो जाएगा, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो रॉन्सकियन निकालेंगे W, जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। एक बार जो बताना था मैंने, ठीक है, वो समझा दिया वो प्रॉब्लम, बाकी इसमें है कुछ नहीं, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट। ओके देन।